हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ आज एक नई स्टोरी लेकर आपके सामने। तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक मंदिर में एक सेवक सफाई कर रहा होता है और वहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है। वो जाता है और भगवान की मूर्ति से कहता है, भगवान आप दिन भर खड़े खड़े मूर्ति बनकर खड़े हुए थकते नहीं हैं क्या? लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग रोल एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह। तो भगवान कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो सेवक कहता है नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप भी खड़े खड़े थक जाते होंगे, तो जाइए मेरी जगह एक दिन छुट्टी मना आइए, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हें मूर्ति बन के खड़े रहना है, कुछ बोलना नहीं है, चाहे जो भी कोई भी आए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ खड़े रहना है तुम्हें मूर्ति बनकर। सेवक कहता है ठीक है भगवान, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। भगवान चले जाते हैं और सेवक मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पर आता है एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन आता है, हाथ जोड़ता है और कहता है हे भगवान, मेरी शोहरत, मेरी धन दौलत और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और माथा टेकता है अपना, और उसका वॉलेट वहीं पे छूट जाता है और वो चला जाता है। तो सेवक कहता है कि अरे मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसको बता दूँ तुम्हारा वॉलेट छूट गया है यहाँ पे, इसको उठा के ले जाओ, पर भगवान ने कहा है कि मूर्ति बन के खड़े रहना चुपचाप। तो बस दूसरा भक्त आता है, एक गरीब, बहुत ही गरीब आता है। वो हाथ जोड़ता है और कहता है भगवान घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, मेरे पास 1 रुपये है, तो मैं आपको 1 रुपये चढ़ाकर प्रार्थना करता हूँ कि कुछ तो मदद कर दीजिए। बस वो माथा टेकता है तो उसको वहाँ पे वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है, वो वॉलेट को उठा लेता है। वॉलेट उठाने के बाद वो निकल जाता है। तो इतने में जो सेवक जो मूर्ति बन के खड़ा हुआ है भगवान की जगह पे, वो कहता है कि अरे ये तो बिजनेसमैन का वॉलेट चोरी करके चला गया है, अब मैं इसको रोकूं कैसे, ये तो बहुत ही गलत हुआ। ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा है कि मूर्ति बन के खड़े रहना। तीसरा भक्त आता है, एक समुद्र व्यापारी, जो कि 15 दिन के लिए उसको व्यापार करने के लिए समुद्र में जाना होता है। वो हाथ जोड़ के कहता है भगवान मुझे व्यापार करने के लिए समुद्री जगह पर जाना है, तो मेरे ऊपर कृपा बरसाएं, मेरी परिवार को देखना। और बस माथा टेकता है। इतनी देर में जो बिजनेसमैन होता है वो पुलिस वाले को लेकर चला आता है। तो बिजनेसमैन को ये तो पता ही नहीं था कि मेरे पीछे गरीब आया था। उसने देखा मेरे पीछे यही आया होगा समुद्री व्यापारी, तो इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है, और पुलिस उसको पकड़ कर ले जा रही होती है। तो जो सेवक खड़ा हुआ था भगवान की जगह पे मूर्ति बना हुआ, उसने कहा अब तो मैं चुप रह ही नहीं सकता हूँ, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो वो कहता है ओ इंस्पेक्टर सर, मैं ही हूँ भगवान, मैंने यहाँ पे देखा है कि कौन कौन आया है, इसने इसका पर्स चोरी नहीं किया है, बिजनेसमैन का पर्स उस गरीब ने चोरी किया है जो कि वो ले गया है। तो बस पुलिस जाती है और गरीब को पकड़ लेती है। अब भगवान आते हैं एक दिन की छुट्टी मनाकर वापस, पूछते हैं पूरे दिन भर का हालचाल सेवक से कि क्या कैसा रहा, कितना क्या हुआ। सेवक बोलता है मैंने सब काम सही से संभाल लिया था भगवान, आप चले गए थे, मैंने सब अच्छे से कर लिया। उसने पूरी कहानी बताई कैसे कैसे बिजनेसमैन, गरीब और जो समुद्री व्यापारी थे वो लोग आए। तो उसने कहा ये क्या किया तूने, काम बनाने की जगह पे बिगाड़ दिया। तो सेवक कहता है कैसे भगवान? कह रहे जो तूने किया है उससे ऊपर भी मेरी सोच थी। वो जो बिजनेसमैन आया था उसकी सारी धन दौलत गलत काम से आती है, अगर उसका पर्स वो गरीब ले जाता तो उसकी कमाई कुछ अच्छी जगह पे चली जाती, क्योंकि वो गरीब हमेशा लोगों की मदद करता रहता है, उसके पास जो भी धन दौलत आती है। तो इससे बिजनेसमैन का पैसा था वो कुछ अच्छी जगह चला जाता। और वो जो समुद्र व्यापारी था वो 15 दिन के लिए जहाँ जाना चाहता है व्यापार करने के लिए, वहाँ समुद्र में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, और उस तूफ़ान में वो बचेगा नहीं, जिससे कि उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और उसकी फैमिली को सहना पड़ेगा दुख। अगर वो जेल चला जाता, पकड़ लिया जाता, तो आज वो बच जाता, जिससे कि बिजनेसमैन का जो पैसा था वो गरीब के हाथ भी लग जाता, और वो पुण्य में भी चला जाता, गरीब की मदद हो जाती, उसके घर में खाना आ जाता, और ये समुद्र व्यापारी बच जाता। तो इसीलिए दोस्तों, क्या सीखा आपने? इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है, जितना भी समय लग रहा है,
जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी ही है। शायद आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आपके लिए ठीक ना हो, इसीलिए दुखी मत होइए और भरोसा रखिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।